नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका जो दूसरा चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, जिसका अर्थ होता है खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो स्टोरी हैं और दोनों स्टोरी एक ऐसे बच्चों पर आधारित हैं। एक साहब है और एक मुकेश है। साहब है जो कचरा बीनता है और उससे अपना जीवन यापन करता है, यानी उसका जो परिवार है वो कचरे से संबंधित है। और अगली जो जो स्टोरी है इस चैप्टर की, मुकेश, वो क्या करता है, उसका जो पूरा परिवार है वो जो है चूड़ी बैंगल्स उनको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं फिरोजाबाद में। और जो मुकेश है वो खुद का मैकेनिक बनना चाहता है, यानी मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाने में काम करता है। तो इस तरीके की ये स्टोरी हैं दो, और इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब कुछ मैं समझाऊंगा, लास्ट में यह भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में इसी तरीके से कराने वाला हूँ। देखिए, इसमें लिखना ज़्यादा होता है और समझना ज़्यादा होता है, तो इसे हम पीडीएफ के ज़रिए करेंगे तो कम समय लगेगा और अच्छे से हम समझ भी लेंगे। और अगर मैं इसे बोर्ड पर लिखूं तो इसमें टाइम वेस्टिंग होगा, यानी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं बोर्ड से भी समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो पहली स्टोरी है साहब से, जिसे हम साहब आलम भी बोलते हैं, तो उससे ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। यानी सीमापुरी के जो निवासी हैं वो अपने सर्वाइवल यानी आजीविका के लिए क्या काम किया करते थे, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो सीमापुरी के थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टोरी के बारे में। देखिए, सीमापुरी के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज जो होता है, कचरा होता है, उससे उसके थ्रू अपना जीवन यापन करते हैं। और जो वहाँ के बच्चे हैं तो उन्हीं में साहब भी आता है, तो वो भी क्या करता है, कचरा बीनता है। और कचरे में कभी उनको 10 का नोट, कभी 5 का नोट, कभी 2 का सिक्का मिल जाता है, जो उनके लिए आश्चर्यजनक होता है। यानी जो कचरा होता है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक होता है, यानी कब क्या उन्हें उसमें मिल जाए। तो जो क्वेश्चन है पहला कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी सीमापुरी के जो निवासी है वो अपनी आजीविका के लिए क्या काम करते थे, या जीवन यापन के लिए क्या काम करते थे। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव बाई स्केवनिंग थ्रू गार्बेज। जो सीमापुरी के निवासी हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो परिवार हैं, वो गार्बेज के थ्रू अपना जो जीवन यापन है वो चलाते हैं। दी आर रेग पिकर who collect and sort through waste to find recyclable material that they can sell। तो वो लोग क्या हैं, दे आर रैग पिकर्स। वो लोग रैग पिकर्स हैं, यानी कूड़ा बीनने वाले हैं, जो कलेक्ट करते हैं क्या, रिसाइकेबल मटेरियल, कचरे से कलेक्ट करते हैं जिसे वो सेल कर सकते हैं, यानी उससे भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो मेनली जो काम है उनका वो कूड़ा बीनना है, इसीलिए इसमें कहा गया है दे आर रैग पिकर्स। दिस मैनुअल एंड हजार्डस वर्क इज their प्राइमरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। तो ये जो कठिन और हजार्डस है, यानी खतरनाक काम है, ये उनका मुख्य काम है उनकी आजीविका के लिए। यही उनका मुख्य काम है उनकी आजीविका के लिए, यानी कूड़ा बीनना। कूड़ा बीनना, इसमें देखिए बहुत तरीके के जो हैं रोग उत्पन्न हो सकते हैं, फोड़ा फुंसी भी हो सकते हैं, कचरे से बहुत सी गैसें निकलते हैं जो हार्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उन्हीं पर डिपेंड हैं, क्योंकि इनको पहले से ही यहाँ पर बताया गया है कि सीमापुरी के जो निवासी हैं वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑथर हैं, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं या लेखिका हैं, वो जो बच्चे हैं, सीमापुरी के निवासी जो बच्चे हैं, वो फुटवेयर यानी चप्पलें नहीं पहनते हैं, चप्पल जूते नहीं पहनते। इसके बारे में क्या दलील देते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। तो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, तो कंट्री में घूमने के बाद, जैसे कंट्री जो है अपना भारत देश है, उसमें जो ऑथर हैं वो घूमती हैं और देखती क्या है कि जो शहर की सड़कें हैं, गांव की सड़कें हैं, वहाँ पर बिना फुटवेयर यानी चप्पलों के, बिना चप्पलों के जो है बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं बिना चप्पलों के।
According to her, one explanation is that is not a lack of money but a tradition to stay barefoot. तो ये इसके बारे में बताते हैं कि ये जो बिना चप्पलों के गांव की सड़कों पर, शहरों की सड़कों पर जो गरीब बच्चे या रैग पिकर्स जो हैं, यानी कूड़ा बीनने वाले जो घूमते हैं, उनके पास मनी की प्रॉब्लम नहीं है, यानी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती हैं कि ये एक ट्रेडिशन बन गया है, यानी उनके पापा नहीं पहनते थे, उनका भाई नहीं पहना, उनके चाचा नहीं पहने, उनके बाबा नहीं पहने, उनके परदादा नहीं पहने, तो ये एक ट्रेडिशन बन गया है। जैसे हम लोग एक ट्रेडिशन के ज़रिए से चलते हैं, रीति रिवाज के ज़रिए चलते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी उनका एक रीति रिवाज हो गया है। उनके पास पैसे की प्रॉब्लम जो है लेखिका वो नहीं कहती कि इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये एक ट्रेडिशन बन चुका है जो उन्हें बिना चप्पलों के रखता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी हाल में आपको ये नहीं छोड़ने हैं। देखिए मैं मेनली आपको समझा दूं कि जो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ यूपी बोर्ड हो जाए, जहाँ बिहार बोर्ड हो जाए, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो शुरुआत के कुछ चैप्टरों से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शुरुआत में वही चैप्टर दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी कहानी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गार्बेज, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि एक बड़ा इशू हो चुका है कि एक तो बेरोजगारी उत्पन्न है, तो बहुत से जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं होते तो वो स्कूल भी नहीं जा पाते, तो वो लोग रैग पिकर्स या कूड़ा बीनने, बोतल बीनने, इन पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्टोरी है, इसे आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कि गार्बेज जो कूड़ा है उसका मीनिंग यानी अर्थ क्या है बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए, जो सीमापुरी के निवासी बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज यानी कूड़े का अर्थ क्या है, और व्हाट डिड दी फाइंड इन इट, और वो उसमें क्या खोजा करते हैं, क्या उन्हें मिलता है, ये सब हमें बताना है। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज इवन मोर देन सर्वाइवल। तो ये जो गार्बेज है इसका उनके लिए अर्थ केवल आजीविका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक है, यानी केवल जीवन यापन करने के लिए ही गार्बेज पर डिपेंड नहीं है, उससे भी अधिक उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्या? गार्बेज। द फाउंड गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। कॉइन्स, सोना तो वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं बच्चों के लिए, जो सिक्के जैसे 2 का सिक्का, 5 का, 10 का सिक्का जैसे मिल गया, तो ये उनके लिए एक सोने जैसा होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है द फाउंड गोल्ड कॉइन इन देम। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो ऑथर है वो बता रही हैं कि वो उसमें सिक्का फाउंड करते हैं, 2 के सिक्के, 1 के सिक्के, 5 के सिक्के, ये इनके लिए सोने के जैसे होते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज wrapped इन वंडर, और ये जो कचरा होता है ये इनके लिए, बच्चों के लिए एक वंडर यानी आश्चर्य से भरा हुआ होता है, यानी कब क्या उन्हें उसमें मिल जाए, इसलिए वो कचरा ढूंढने में लगे रहते हैं। कभी 1 का सिक्का मिलेगा, कभी 2 का, कभी 5 का, कभी नोट भी मिल जाते थे। तो इस तरीके से ये जो कचरा है वो उनकी केवल आजीविका तक ही, यानी जीवन यापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी उनके लिए बढ़कर है कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द इल्ड्री पेपर। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अभी तक अगला जो क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन जो था वो बच्चों के लिए पूछ रहा था कि गार्बेज का मतलब क्या है। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ओल्ड इल्ड्री पेपर, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए गार्बेज का मीनिंग क्या है, यानी उनके लिए गार्बेज का अर्थ क्या है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। इन द चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग गार्बेज सिग्निफाइज सर्वाइव फॉर द इल्ड्री। तो यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है वो समझा रहा है, बता रहा है कि गार्बेज सिग्निफाई करता है सर्वाइव फॉर एल्डरी, बूढ़े बुजुर्गों की आजीविका को सिग्निफाई करता है। इट इज़ देयर मीन ऑफ सस्टेंस प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये एक जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए एक सोर्स प्रोवाइड करता है उनकी आजीविका के लिए। द व्यू इट एज अ वे टू अर्न अ मेजर इनकम टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। तो ये जो एक वे है कूड़ा बीनने का, ये एक मेजर इनकम बनता है उनकी आजीविका के लिए और उनकी फैमिली के लिए और खुद को सपोर्ट करने के लिए। यानी वो बस सिर्फ किस पर डिपेंड हो चुके हैं? गार्बेज पर, इसीलिए वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहें
या अपने लिए कुछ करना चाहें या कुछ इनकम कमाना चाहें तो ये जो गार्बेज है वो उनके लिए प्राइमरी सोर्स बन चुका है, मेकिंग इट इसेंशियल फॉर देयर डेली एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। और ये उनकी आजीविका और सर्वाइवल के लिए एक एग्जिस्टेंस बन चुका है, डेली एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल के लिए एक एसेंशियल बन चुका है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। देखिए ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरी, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये वाला पूछा जाता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ना है। अगर आप पहला क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो दूसरे में आप आसानी से लिख पाएंगे, अगर दूसरा तैयार कर लेते हैं तो आप पहले में भी आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों का मिलता जुलता ही अर्थ है। बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या है कि जो कूड़ा बीनते हैं उसमें 10 का नोट या 1 का सिक्का, इस तरीके से आप लिख देंगे कि मिलता है, जो उनके लिए आश्चर्यजनित होता है। अब यहीं चौथे नंबर तक ही ये जो पहली स्टोरी थी साहिब की वो समाप्त होती है। अगली स्टोरी है मुकेश की। मुकेश क्या है भाई, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स का एक बेटा है जो खुद का मैकेनिक बनना चाहता है, यानी वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसका जो परिवार है वो बेंगल इंडस्ट्री में चूड़ी बनाने का काम करते हैं। बेंगल का मतलब होता है चूड़ी, तो वहाँ पर काम करते हैं और उसको भी कहते हैं, मुकेश को भी कहते हैं कि तुम भी इसी में लग जाओ, लेकिन मुकेश खुद का मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इससे ये क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुकेश वांट टू बिकम, पहले जो क्वेश्चन है मुकेश से, मुकेश की स्टोरी से, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, कि मुकेश अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है। मुकेश अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है तो वो हमें बताना है। मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, विल हिज फैमिली फॉलो द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बेंगल मेकिंग। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि उसकी फैमिली जो है वो ट्रेड एक फॉलो करती हुई आ रही है बेंगल मेकिंग का, यानी जो चूड़ी बनाने का काम है उसे फॉलो करती आ रही है। यानी उसके दादा परदादा जो थे वो सब चूड़ी बनाने का काम करते थे, और ये जो चूड़ी बनाने का काम है उन्हें उनके जो है पूर्वजों से ही मिला हुआ है, यानी पूर्वज सिखा गए कि ऐसे बनाना है, फिर वो बनाते रहे और इसी में इन्वॉल्व हो गए। यानी जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। और ये जो उसका पहल है ये उसे एक डिफरेंट यानी अलग तरह का जो है बनाता है उसकी फैमिली से, जबकि फैमिली उसकी चाहती है कि ये बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करे और वो चाहता है कि मोटर मैकेनिक बन जाए। तो ये जो उसकी पहल है और ये जो उसकी सोच है ये उसे एक डिफरेंट यानी अलग पर्सन बनाती है उसकी फैमिली से। तो ये हो जाएगा व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। जो पहला क्वेश्चन था कि मुकेश क्या बनना चाहता है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। यहाँ पर पूछ रहा है मुकेश कौन है और वो उसका एम्बिशन यानी लक्ष्य क्या है, वो क्या बनना चाहता है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमने पहले ही बात की थी कि मुकेश क्या है, एक पुअर बेंगल मेकर जो हैं फिरोजाबाद के उनका लड़का है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश क्या है, एक बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले गरीब जो परिवार हैं उनका एक बेटा है, और वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी खुद का जो है कुछ काम करना चाहता है जो वो उसकी फैमिली से अलग है। क्या मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो खुद का ओन मास्टर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और ये जो इसका एटीट्यूड है ये और उसका एटीट्यूड उसे उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग करता है। इट विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, और ये उनकी जो ड्रीम है उसको रियलाइज महसूस करने के लिए हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि भाई मुकेश जो है वो एक गरीब परिवार जो फिरोजाबाद का है, चूड़ी बनाने वाला गरीब परिवार उनका बेटा है, और वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी खुद का कोई काम करना चाहता है। और वो क्या करना चाहता है, तो ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक,
हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और ये जो उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना है और ये जो एटीट्यूड है इसे डिफरेंट बनाता है उसकी पूरी फैमिली से। और ये जो मोटर मैकेनिक का ख्वाब है ये उसे रियलाइज़ कराता है, अपने ड्रीम को ड्रीम को रियलाइज़ करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फिरोजाबाद की प्रत्येक दूसरी फैमिली है वो क्या करती है, ये हमें समझाना है। और हमें समझाना यही है कि भाई फिरोजाबाद तो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर चूड़ी बनाते हैं। तो इसमें हम यही लिखेंगे कि फिरोजाबाद की जो प्रत्येक दूसरी फैमिली है वो भी किस में इन्वॉल्व है, चूड़ी बनाने की जो इंडस्ट्री है उनमें इन्वॉल्व है। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन द ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो एवरी फैमिली यानी प्रत्येक दूसरी जो फैमिली है वो फिरोजाबाद की प्रत्येक दूसरी फैमिली है वो इन्वॉल्व है चूड़ी बनाने, ग्लास की जो चूड़ियाँ बनती हैं, कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनको बनाने वाली इंडस्ट्री यानी कंपनियों से संबंधित है। दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैज़ बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन एंड फैमिलीज रिले ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिशन है, ये एक जो ट्रेडिशन क्राफ्ट है ये उन्हें जनरेशन टू जनरेशन मिला। ऐसा नहीं कि भाई हम आ गए कहीं से और चूड़ी बनाना चालू कर दी। वहाँ के जो लोग हैं वो जो चूड़ी बना रहे हैं आज वो उन्हें उनके पापा ने सिखाया, जो उनके पापा को उनके पापा ने सिखाया, यानी ऐसे दादा परदादा से चला आ रहा है। यानी उनके दादा परदादा भी यही काम करते थे और वहीं इन्हें सिखा गए तो वो भी आज यही काम करते हैं। यानी ये जनरेशन से मिला हुआ है। और जो वहाँ की प्रत्येक फैमिली है वो इसी जो चूड़ी बनाने का काम है इसी पर रिले करती है। द इंटायर कम्युनिटी इज इंगेज इन दिस ऑक्यूपेशन विथ चिल्ड्रन ऑफन ज्वाइनिंग देयर पेरेंट इन द वर्कशॉप आफ्टर स्कूल। और वहाँ के जो प्रत्येक कम्युनिटी का जो भी कम्युनिटी है वहाँ के जो उनका एक ऑक्यूपेशन है कि भाई जब भी बच्चे स्कूल से आएंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप पर चले जाएंगे आने के बाद, स्कूल से आने के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चूड़ी बनाएंगे। तो स्कूल से आने के बाद प्रत्येक जो बच्चे हैं स्कूल से आने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ वहीं जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री है उसे ज्वाइन कर लेते हैं, यानी वहाँ पर काम करने लगते हैं। यानी स्कूल से छुट्टी हुई और अपने पेरेंट्स के साथ चूड़ी बनाने में लग गए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। ये आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन नहीं छोड़ना। देखिए मैं क्वेश्चन बहुत हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन कम है, लेकिन मैं वो करा रहा हूँ जो पूछे ही पूछे जाएंगे, यानी इन्हें आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि इसके बाहर यानी इस चैप्टर से आपको कोई और क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इन्हीं क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी तो इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। अभी आपको बस समझते हुए चलना है। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ के नोट डाउन करेंगे। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है और नोट डाउन करना है। जब आप अभी यहाँ एक बार पढ़ेंगे फिर नोट डाउन करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, फिर जब आप रिवीजन करेंगे यानी 2-3 बार एग्ज़ाम तक 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छूटेंगे। बस आपको समय समय पर रिवीजन करते रहना, यानी जैसे ही आपको लगे कि मैं भूल गया हूँ एक बार उठाना है और 5-10 मिनट में इसका रिवीजन कर लेना है। ऐसा नहीं रट्टा मारने बैठ जाना है, बस एक सरसरी निगाह से देखना है, पढ़ना है अच्छे से। और ये नहीं कि जब पढ़ने बैठे हैं तो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो इन सबको अवॉइड करना है। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हमें क्या करना है, डिस्क्राइब यानी विस्तार से डिस्क्राइब करना है जो पीपल हैं, लोग जो हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। उनकी जीवन कैसा है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है। ये क्वेश्चन है। तो द बेंगल मेकर्स आर द पुअर पीपल हु रिसाइड इन स्लम। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि जो बेंगल मेकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले हैं, वो क्या कहें, पुअर लोग हैं जो रिसाइड स्लम्स यानी श्रम एरिया, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं।
दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। तो उन्हें कूड़े और कचरे से भरी जो गलियां हैं और जो बदबूदार गलियां हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। जो बेंगल मेकर्स हैं उनको अगर जब भी जाते हैं, जैसे घर जाना हुआ या जहाँ पर चूड़ी बनाते हैं वहाँ जाना हुआ, तो उन्हें बदबूदार जो गलियां हैं, कचरे से भरी जो गलियां हैं, उनके बीच से होकर गुजरना पड़ता है। देयर हाउसेज आर होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वोबली डोर्स एंड नो विंडोज। तो जो उनके घर हैं वो कैसे हैं कि भैया उनके जो दीवार हैं वो टूटे हुए हैं और उनके जो डोर हैं वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं। साथ में जो घर हैं उनमें कोई भी विंडो नहीं है। दिस स्लम क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन द सेम हाउसेज। और ये जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये बहुत भरी होती हैं। कैसे भरी होती हैं कि भैया ये इसमें मनुष्य भी रहते हैं, यानी वो लोग भी रहते हैं जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, साथ में उनके एनिमल्स यानी जानवर भी सेम हाउस में रहते हैं, यानी जिसमें वो रहते हैं उसी में उनके जो जानवर हैं वो भी उसी में रहते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास furnace with high temperature in डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और जो पेरेंट्स और उनके जो चिल्ड्रन हैं वो ग्लास जो फर्नेस होते हैं यानी भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। ना तो वहाँ पर हवा होती है और ना ही लाइट की व्यवस्था होती है। इन द डार्क बैरक्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिंकलिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर एंड मदर। दे वेल्ड पीस ऑफ कलर्ड ग्रास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स। तो जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो ऑयल लैंप्स होते हैं उनकी टिमटिमाती रोशनी में बैठते हैं और जो बच्चे और बॉय होते हैं कतार में बैठकर अपने माता और पिता के साथ जो कलर्ड चूड़ी होती हैं यानी चूड़ियों के जो रंग बिरंगी रंगीन चूड़ियों के जो हैं उनके गोले बनाते हैं। द वर्कर ऑफन लॉस देयर आई बिफोर द बिकम एडल्ट। तो वो जो वर्कर्स होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि एडल्ट यानी बूढ़े होने से पहले ही अपनी आँखों की जो रोशनी है या आँखों को खो देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, यानी एक ओवरऑल ये कंक्लूजन है इस स्टोरी का। जो मुकेश की स्टोरी है, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की जो स्टोरी है, इसका एक पूरा कंक्लूजन है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है और इसे आपको इसी तरीके से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी, चाहे आपका हिंदी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे और भी सब्जेक्ट आपका हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको तैयारी इस तरीके से कराई जाएगी कि जैसे हम क्लास लेंगे उसके साथ में आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप यहाँ पर बस समझने पर फोकस करें और PDF डाउनलोड करके आप नोट डाउन करने का प्रयास करें। यानी एक तीर से हम दो निशाने करेंगे, एक बार हम यहाँ पर समझ लेंगे, दूसरी बार जब नोट डाउन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी एक बार में ही हम 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। साथ में MCQ के लिए हमने एक इस बार अच्छी चीज़ की है कि हमने एक वेबसाइट बनाई है जिस पे आप फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं और जो कुछ भी आपको इस चैनल से मिलने वाला है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो देरी किस बात की कर रहे हैं, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।